अमावस्या की रात चारों तरफ ऐसा अंधेरा कि हाथ को हाथ नजर न आए। हवा भी जैसे इस बस्ती में रुक गई हो। गांव के छोर पर बनी वो पुरानी बावड़ी जिसके दोस्तों ने देखा कि देशमुख परिवार के दो पुरुष एक बेहोश व्यक्ति को घर से निकाल रहे थे। वो सीधे बावड़ी की ओर बढ़े। राहुल और उसके दोस्त साथ में दो पुलिस वाले उनका पीछा करते हुए झाड़ियों में छिप गए। उन्होंने देखा कि देशमुख परिवार के लोग उस बेहोश व्यक्ति को बावड़ी के किनारे ले जाकर उसकी पूजा कर रहे थे। वो उसके सिर पर सिंदूर लगा रहे थे, उसकी गर्दन पर नींबू रगड़ रहे थे और मंत्र पढ़ रहे थे। फिर उसे बावड़ी में धकेल दिया। जैसे ही उसका शरीर पानी से टकराया, एक अजीब सी आवाज गूंजी, मानो पानी ने उसे निकल लिया हो। सबके रोंगटे खड़े हो गए। राहुल ने इंस्पेक्टर से कहा, अब तो शक की कोई गुंजाइश नहीं रही। ये लोग ही हैं जो गांव वालों को गायब कर रहे हैं। इसके बाद भी उन लोगों ने देशमुख परिवार की हरकतों पर नजर रखना नहीं छोड़ा और आखिरकार इस अमावस्या की रात को उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। तो बताओ, कौन सी प्रथा के बारे में बात कर रहे हो? देशमुख ने सिर झुकाया, मानो अब सब कुछ कबूल किए बिना उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसने कांपती आवाज में कहना शुरू किया, ये बावड़ी हमारे पूर्वजों ने बनवाई थी। उस वक्त ये सिर्फ एक पानी का कुआं था, लेकिन इसकी निगरानी हमारे परिवार की जिम्मेदारी थी। गांव के लोग तभी पानी भर सकते थे जब हमारे घर से इजाजत मिलती थी। ये नियम हमारे ही पूर्वजों ने बनाए थे और सबको मानना पड़ता था। गांव वाले चुप थे। सन्नाटा फैल गया था। फिर एक अपमानित किया। उस साधु ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे बस 2 घूंट पानी पीने दो और फिर मैं अपने रास्ते चला जाऊंगा। इससे आपके कुएं का पानी कम नहीं होगा। ब्राह्मण को पानी पिलाने से आपको पुण्य मिलेगा। पर उसकी बातों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और उसे धकेल दिया। वो साधु जाने से पहले बस इतना कह गया, तुम्हारा ये कुआं कभी पानी नहीं मांगेगा, ये खून मांगेगा, और अगर इसे खून ना मिले तो ये तुम्हारे खून का प्यासा हो जाएगा। गांव वालों में खुसुर फुसुर होने लगी। पहले तो किसी ने उस साधु की बात को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन उसके कुछ ही महीनों बाद हमारे घर में मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। खेत सूखने लगे, व्यापार ठंडा पड़ गया और भुखमरी तक की नौबत आ गई। राहुल ने भौहें चढ़ाकर पूछा, फिर तब हमारे पूर्वजों ने उस बावड़ी में अमावस्या की रात एक गरीब किसान को पकड़कर पहली बार बलि चढ़ाई। उसे बेहोश करके बावड़ी में धकेल दिया। इंस्पेक्टर ने चौंक कर पूछा, और उसके बाद? उसके बाद अगले फसल के मौसम में हमारे खेत फिर से हरे भरे हो गए, व्यापार फिर से चमकने लगा और हमारे घरों में फिर से दौलत आने लगी। फिर क्या, उसी दिन से हर पीढ़ी, हर अमावस्या इस बावड़ी को खून से सींचती रही है। ये सुनकर गांव के लोग दंग रह गए। मतलब गांव से जो लोग अमावस्या को गायब होते रहे, वो सब तुम लोग? हाँ, हम ही। अगर ऐसा ना करते तो हमारे घर के लोग, हमारे बच्चे भूखे मर जाते, जैसे पिछली बार हुआ। हाँ? क्या हुआ था पिछली बार? कुछ महीनों पहले